गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और आज संडे को मैं कुछ खास आपके लिए लेकर के आया हूं। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स को बताने वाला हूं और ये सभी द हिंदू एडिटोरियल से लिए गए हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता सकते हैं। मैं थोड़ा रुक करके सबका आंसर बताऊंगा, आप लोग भी आंसर बताएं, बेहतर होगा। सबसे पहला वर्ड है आज का इंसरेक्शन। TION अंत में है, इसलिए यह शब्द नाउन है। इंसरेक्शन मीन्स होता है विद्रोह, यानी वर्तमान सत्ता के विरुद्ध आवाज। इंसर्जेंस शब्द भी नाउन है, इसका अर्थ भी होता है विद्रोह। रेट्रीब्यूशन भी नाउन है, इसका अर्थ होता है न्यायोचित दंड, यानी न्यायानुकूल दंड। वह दंड जो न्याय के अनुसार उचित हो उसे रेट्रीब्यूशन कहते हैं। कंपटीशन शब्द कॉम्पीट शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा बराबरी। और रिटेलिएशन यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिटेलिएट वर्ब से बना है और रिटेलिएशन मीन्स होता है प्रतिशोध। प्रतिशोध मीन्स बदला, प्रतिशोध। सेकेंड वर्ड इज बज। आप सभी देख लें और आंसर जरूर करें। बज, मैं 1-2 सेकेंड रुकूंगा, 4 सेकेंड, आप सभी कमेंट करेंगे, पता चलेगा कौन कितने एलेक्ट्रिटी के साथ सीख रहे हैं। तो दूसरा वर्ड है बज। बज वर्ब है। बज मीन्स होता है समर्पण करना। मेरे मीनिंग लिखने के पहले आपको आंसर देना होगा, क्योंकि मीनिंग लिखने के बाद तो स्पष्ट हो जाएगा कि आंसर इसमें है क्या। तो बज मीन्स समर्पण करना, लेकिन इसमें एक और बात होती है, शर्त के साथ समर्पण को हम बज कहते हैं। तो रेसिस्ट भी वर्ब है। रेसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, यानी किसी चीज का विरोध करना। रेसिस्ट प्रतिरोध करना। कैंडूर नाउन है। निःसंकोच यानी फ्रैंकनेस। सिंपथाइज शब्द वर्ब है। सहानुभूति जताना। और सरेंडर शब्द वर्ब है और इसका अर्थ होता है समर्पण करना, इसलिए 2 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज रीक। मैं 2-4 सेकंड रुकूंगा। रीक, रीक नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। रीक मीन्स होता है दुर्गंध। फ्रैग्रेंस नाउन है, इसका अर्थ होता है सुगंध। कैंडूर पिछले वर्ड के रूप में भी मैंने बताया था, नाउन है। निःसंकोच। कमौफ्लेज वर्ब है। छद्म भेष बनाना। छद्म भेष बनाना, इसी का दूसरा अर्थ होता है ढक लेना, यानी ऐसा भेष बनाना जिसमें आप जिस माहौल में हैं उसी तरह का दिखने लगना कमौफ्लेज होता है। और डी में शब्द है स्टिंक। यह नाउन है। बदबू या दुर्गंध इसका अर्थ होता है, इसलिए स्पष्ट है कि 3 का आंसर होगा डी। नाउ नंबर 4 इज sarcastic. You know,
द वर्ड सरकास्टिक अंत में आईसी लिए हुए है, और वे सभी शब्द जिनके अंत में आईसी हो एडजेक्टिव होते हैं। सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, या वह जो ताना से भरा हुआ हो उसे हम सरकास्टिक कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा आयरनिक। आयरनिक शब्द भी एडजेक्टिव है, इसके अंत में भी देखेंगे आईसी है, इसके अंत में भी आईसी है, यानी यह भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो आयरनिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, डॉगमेटिक मीन्स होता है हठधर्मी। अब यह एडजेक्टिव का काम तो करता ही है, हठधर्मी नाउन का भी काम करता है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह यूज होता है। टेरिटरी नाउन है और इसका अर्थ होता है भूप्रदेश, भूमि का कोई खास इलाका, कोई निश्चित इलाका टेरिटरी कहलाता है। टेरिफिक के अंत में भी आईसी है, यानी यह भी एडजेक्टिव है, और टेरिफिक मीन्स होता है डरावना। अब इन सभी शब्दों का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, सिनोनिम में नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा इस तरह का सप्ताह में एक दिन या 2 दिन जब जब समय निकले मैं कुछ इस तरह का सेट आपको ला करके देता रहूं। तो इन सबको आप याद करें सीधे सीधे, अब इन सब का सिनोनिम बताने पर काफ़ी लेंदी सेट होने लगेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज अलैक्रिटी। आंसर दें आप लोग। वर्ड आपके सामने है अलैक्रिटी। अब इसके अंत में ITY है या TY है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अलैक्रिटी मीन्स होता है चंचलता, इसका अर्थ होता है तत्परता, त्वरित एक्शन लेना किसी काम में अलैक्रिटी कहलाता है। रिलक्टेंस शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका हिंदी होता है अनिच्छा। न करने की इच्छा को रिलक्टेंस कहते हैं। मेडिटेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है ध्यान, इसका अर्थ होता है समाधि, इसका अर्थ होता है चिंतन। ध्यान, समाधि या चिंतन मेडिटेशन मीन्स होता है। मेडिटेट वर्ब का नाउन है। रेडीनेस, रेडी का एडजेक्टिव होता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। रेडी से बना है रेडीनेस, रेडी एडजेक्टिव होता है, उसका यह नाउन है रेडीनेस। जिन शब्दों के अंत में नेस हो वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो रेडीनेस मीन्स होता है तत्परता, तत्परता। अब स्पष्ट है कि 5 का आंसर होगा सी। और लास्ट में भी जो वर्ड है स्लगिशनेस, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है शिथिलता, थकान, शिथिलता। वर्कआउट के बाद जो थकान के कारण शिथिलता आती है उसे हम स्लगिशनेस कहते हैं। इसका अर्थ आलस्य भी होता है, लेकिन मेनली मैं आपको बताऊं कि काम करने के बाद जो थकान हो उसे हम स्लगिशनेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोबीट। आप सभी इसका आंसर दें। ब्रोबीट, ब्रोबीट इसका आंसर दें आप लोग। तो यह ब्रोबीट शब्द जो है वर्ब है और ब्रोबीट मीन्स होता है धौंस जमाना, धौंस जमाना, धमकाना, डराना, किसी को डरा करके उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना, उसको अपने प्रभाव में लेना ब्रोबीट कहलाता है। शब्द है ए में कॉन्सीडर, यह भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है विचार करना। कॉन्सीडर, विचार करना। बुल्ली, यह भी वर्ब है और बुल्ली मीन्स होता है धमकाना, इसका अर्थ होता है धौंस जमाना, इसलिए स्पष्ट है कि आंसर होगा बी। मैहम, मैहम भी वर्ब 1 है और इसका अर्थ होता है
मार पीट कर हाथ पैर तोड़ देना, मारते मारते हाथ पैर तोड़ देना, मार पीट कर हाथ पैर तोड़ देना, दिन में तारे दिखाना, पीट कर कचूमर निकालना, ये सभी मेहम का अर्थ होता है। मर्सीलेस, यह शब्द मैंने दिया है मर्सीलेस, अंत में लेस लगा है इसलिए यह एडजेक्टिव है। एक बहुत बड़ा ट्रिक मैं आपको यहां बताऊं कि आप जब वर्ब का सिनोनिम बता रहे हो तो आंसर भी वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव होगा। यानी ये जो वोकैब से क्वेश्चन आते हैं इनका जवाब देते समय आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है आंसर भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, इसलिए एक या दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मर्सीलेस शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दयी या क्रूर, निर्दयी या क्रूर। नेक्स्ट वन इज टॉर्ट्यूअस। आंसर दें आप सभी लोग, वर्ड आपके सामने है टॉर्ट्यूअस। अब आप यहां देख रहे हैं कि अंत में OUS लगा हुआ है और जब इसके अंत में OUS है तो यह एडजेक्टिव है। टॉर्ट्यूअस का अर्थ होता है घुमावदार, घुमावदार। स्ट्रेट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सीधा। पैंडेमिक नाउन है, इसका अर्थ होता है महामारी। सर्क्यूटस इसका आंसर होगा, अंत में OUS लगा है इसलिए यह एडजेक्टिव है और सर्क्यूटस मीन्स होता है घुमावदार। पैसिमिस्टिक अंत में IC लगा है इसलिए यह एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है निराशावादी। दो तरह के लोग होते हैं, आशावादी और निराशावादी। तो आशावादी को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं और निराशावादी को पेसिमिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल शब्द है, आप इसका आंसर दें मर्क्यूरियल। अब मैं बताऊं, मर्क्यूरियल के अंत में AL है और वे सभी शब्द जिनके अंत में AL हो एडजेक्टिव होते हैं। तो मर्क्यूरियल मीन्स होता है परिवर्तनशील। मर्क्यूरियल मीन्स होता है परिवर्तनशील। चेंजिएबल एडजेक्टिव है, यह भी ट्रिक सीखें आप। एबल, कई बार क्या होता है कि हम ग्रामर तो पढ़ जाते हैं लेकिन हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने नहीं आता है। मेरा बहुत अधिक फोकस रहता है इन चीज़ों के ऊपर और अगर आप इन वीडियोस को देखें तो अपने आप क्लियर होने लगेगा कौन शब्द नाउन है, कौन शब्द एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रेपोजिशन है। ये इजीली आपको याद होने लगेंगे। तो मर्क्यूरियल का सिनोनिम होगा चेंजिएबल, क्योंकि चेंजिएबल मीन्स वह जो चेंज हो जाए यानी परिवर्तनशील। स्टेशनरी शब्द पर ध्यान देंगे, यहाँ A है, यह एडजेक्टिव का काम करता है। E रहता तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, स्टेशनरी पाठ्य सामग्री, लेख्य सामग्री। लेकिन जब A रहेगा तो इसका अर्थ होगा स्थिर। स्टेशनरी यानी गतिहीन, स्थिर, मोशनलेस। कॉमरेड नाउन है, कॉमरेड मीन्स होता है सहयोगी, कॉमरेड मीन्स होता है साथी। वह जो किसी मिशन में मदद करता है उसे हम कॉमरेड कहते हैं। कैटास्ट्रॉफी, यह अपने आप में नाउन है और कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है आपदा, कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है संकट। तो जैसा कि मैंने कहा एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव ही होता है, इसलिए ये C और D ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्वैप। स्वैप का आप सभी आंसर दें, वर्ड आपके सामने है स्वैप।
स्वैप शब्द जो है यह वर्ब का काम करता है, वर्ब 1 है स्वैप। स्वैप मीन्स होता है अदला बदली करना। स्वैप मीन्स होता है अदला बदली करना। तो इसका आंसर होगा ए एक्सचेंज। यह भी वर्ब है और इसका भी अर्थ होता है अदला बदली करना। प्लंग भी वर्ब है, जलमग्न होना, जलमग्न होना। अब ऐसे प्लंग का अर्थ जलमग्न के अलावे डूब जाने के अर्थ में भी होता है। आप सोचेंगे तो वो भी तो जलमग्न होना ही हो गया, नहीं। अंधकार में भी डूब गया तो वहां भी हम प्लंग का प्रयोग करते हैं। द विलेज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। गांव अंधकार में डूब गया तो प्लंग के बाद प्रेपोजिशन आप इनटू लगाएंगे। डूब जाने के लिए, अंधकार में डूबने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। शोक में डूब जाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बाढ़ में डूब जाने के लिए यानी जलमग्न होने के लिए भी प्लंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है सैटिस्फैक्टरी। ORY अंत में लगा हुआ है, इसलिए यह शब्द एडजेक्टिव है सैटिस्फैक्टरी, और इसका अर्थ होता है संतोषजनक। सैटिस्फैक्टरी संतोषजनक। और शब्द है डिटरमाइन। यह वर्ब है, इसका अर्थ होता है तय करना, निर्धारित करना, डिसाइड करना, डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रोल आउट। ये सभी शब्द मैं डिस्कस कर चुका हूं द हिंदू एडिटोरियल, जो मैं प्रतिदिन एक्सप्लेन करता हूं रात में, जिसका वीडियो मैं अपलोड करता हूं। उन सब में मैं इन सभी शब्दों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप सभी अगर याद करते हैं तो बड़ी सुविधा होगी आपको आंसर देने में। सभी शब्द पहले डिस्कस हो चुके हैं। जो नए जुड़े हुए हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, वो यहाँ से याद करें। और जो पहले से लगातार जो पढ़ रहे हैं, बने हुए हैं मेरे साथ, उनको ये सारे शब्द मालूम हैं। एडिटोरियल में मैं ये सभी शब्द आपको बताते चलता हूँ। तो 10 नंबर वर्ड है रोल आउट। रोल आउट मीन्स होता है आरंभ करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। रोल आउट ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है इसमें रोज वर्ड आ रहा है रोल आउट। चूंकि यह शुरू होने वाली है तो रोल आउट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। ऐसे यह अपने आप में फ्रेजल वर्ब है क्योंकि रोल प्लस आउट है, और जब हम वर्ब के साथ वर्ब प्लस एडवर्ब या प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कई बार विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, तो मैंने यहां बता दिया आपको कि जब हम वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो वह फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे आप देखें यहाँ रोल के साथ आउट, आउट एडवर्ब है, जुड़ गया तो यह पी भी प्रिंसिपल वर्ब ना समझे, फ्रेजल वर्ब यह बन गया। तो आरंभ करना शब्द है आपके सामने इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई भी वर्ब है। इंटेंसिफाई मीन्स होता है प्रगाढ़ करना, प्रगाढ़ करना, चुस्त दुरुस्त करना, मजबूत बनाना, टाइट कर देना। से सिक्योरिटी को टाइट कर दी गई तो वहां इंटेंसिफाई का प्रयोग होता है। प्रगाढ़ करना, सख्त करना, मजबूत बनाना, चुस्त दुरुस्त करना, ये सभी इसके हिंदी पर्यायवाची हैं। करिकुलम शब्द तो हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यह नाउन है। करिकुलम मीन्स होता है सिलेबस, आप जानते हैं, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। सफोकेट घूंट कर मर जाना, यह वर्ब है, घूंट कर मर जाना। सफोकेट यानी ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जब मृत्यु हो जाती है, किसी का जब गला दबा करके मार दिया जाता है तो वहाँ भी सफोकेट का प्रयोग करते हैं। किसी बंद जगह जहाँ इतना देर वो बंद रहा कि ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाया, उस स्थिति में भी जब कोई मरता है तो सफोकेशन से उसकी मृत्यु होती है। या बहुत अधिक धुआं इत्यादि में आप फंस गए हैं और वहाँ ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाया, मृत्यु होती है, तो उस तरह के सिचुएशन को भी सफोकेट कहा जाता है। अब शब्द है लॉन्च।
लॉन्च मीन्स होता है आरंभ करना और यह वर्ब है, इसलिए 10 का आंसर होगा डी, आरंभ करना, शुरू करना। नेक्स्ट 11 में वर्ड है ओमनीबस। ओमनीबस, आप सभी इसका आंसर दें। ओमनीबस, ओमनीबस शब्द एडजेक्टिव होता है। मैं रुक रुक के आंसर दे रहा हूं, आपको आंसर देना है इसका। ओमनीबस, ओमनीबस मीन्स होता है व्यापक, वह जो अपने में सबको समेट लिया हो, वह जो सबको अपने में शामिल कर लिया हो, उसे हम ओमनीबस कहते हैं। शॉर्टेंड, शॉर्टेन वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म है या वर्ब 2 वर्ब 3 भी इसे कह सकते हैं। तो शॉर्टेंड मीन्स होता है संक्षिप्त। चूंकि एडजेक्टिव के रूप में मैं यहां बोल रहा हूं तो इसका अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त। लिमिटेड एडजेक्टिव है, सभी पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हैं। लिमिटेड मीन्स हो जाता है सीमित। कॉम्प्रिहेंसिव, अंत में आई भी ई लगा है इसलिए एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है व्यापक, यह भी सबको अपने आप में समेट लेता है, इसलिए 11 का आंसर सी होगा। रिडेम्पटिव के अंत में भी आई भी ई है, वह जो रिडीम कराए, तो रिडेम्पटिव भी एडजेक्टिव होता है। रिडेम्पटिव मीन्स होता है मुक्ति देने वाला, मुक्तिदायक, मुक्तिदायक, मुक्ति देने वाला। वह जो बंधनों से मुक्त करा दे उसे हम रिडेम्पटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेंसस। आप सभी लोगों को ये शब्द काफ़ी अच्छे से याद हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ये सभी शब्द अच्छी तरह से याद हैं। शब्द है आपके सामने कॉन्टेंसस, इसके अंत में भी आप OUS देख रहे हैं, आंसर जल्दी जल्दी दें आप लोग। कॉन्टेंसस शब्द है। कॉन्टेंसस अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। कॉन्टेंसस मीन्स होता है विवादास्पद, वह जो विवाद योग्य है, वह जिसके ऊपर विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रही है, वह कॉन्टेंसस होता है। इसका आंसर होगा ए, डिस्प्यूटेबल। टेबल अंत में एबल लगा है इसलिए यह एडजेक्टिव है, विवादास्पद। और दूसरा शब्द है कंपेरेबल, इसके अंत में भी एबल लगा है तो यह भी एडजेक्टिव है। और कंपेरेबल मीन्स होता है तुलनीय, यानी तुलना के योग्य, तुलनीय। टेनासस अंत में OUS है, एडजेक्टिव हुआ। टेनासस मीन्स होता है दृढ़, टेनासस। और पेंचंत है, यह नाउन का काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। पेंचंत मीन्स होता है रुचि, पेंचंत मीन्स होता है पसंद, लाइकिंग इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो आप सबको याद हो गया होगा क्योंकि रोज के न्यूज़पेपर में इस वर्ड की चर्चा हो रही है। तो वैक्सीनेशन शब्द भी अपने आप में नाउन होता है और इसका अर्थ होता है टीकाकरण, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। डेलीगेशन भी नाउन है। डेलीगेशन मीन्स होता है प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल। प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल का मतलब चयनित लोगों की एक मंडली, एक ग्रुप जिनका किसी विशेष लक्ष्य के लिए चयन होता है। कुछ लोगों का समुदाय जो किसी विशेष मुद्दे के ऊपर चर्चा परिचर्चा करने वाले होते हैं, उन्हें डेलीगेशन कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशन शब्द भी नाउन है और कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है उलझन। कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है उलझन। इनोक्यूलेशन आंसर होगा। इनोक्यूलेशन मीन्स होता है टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन मीन्स होता है टीकाकरण। नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन भी अपने आप में नाउन है। अलगाव या पृथकीकरण, अलग हटाने का काम, आइसोलेट करने का काम आइसोलेशन है। समूह में से किसी को हटा देना या किसी ग्रुप को हटा देना
आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फ्रीलांस। फ्रीलांस का जवाब दें। फ्रीलांस शब्द है आपके सामने। फ्रीलांस मीन्स होता है यह एडजेक्टिव का काम करता है, साथ साथ यह नाउन का भी काम करता है। वह जो स्वरोजगार में लगा हुआ व्यक्ति है, स्वरोजगार वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसका अपना रोजगार है, जिसने खुद अपने व्यवसाय को सृजित किया है, वह फ्रीलांस कहलाता है। अपॉइंटेड एडजेक्टिव का काम करेगा। अपॉइंटेड मीन्स होता है नियुक्त, यह वर्ब 3 है और यह साथ साथ एडजेक्टिव का काम भी करता है, नियुक्त। सेल्फ एम्प्लॉयड एडजेक्टिव है और सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स होगा स्वरोजगार में लगा हुआ व्यक्ति, स्वरोजगार वाला व्यक्ति। इंगेज्ड, इंगेज्ड भी एडजेक्टिव है और इंगेज्ड मीन्स होता है व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ, प्रीऑक्युपाइड। रिक्रिएशन तो नाउन है और रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन, मन बहलाव, मनोरंजन, रिक्रिएशन, मनोरंजन। तो फ्रीलांस का आंसर क्या होगा? तो यह बी होगा, फ्रीलांस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल जवाब दें आप लोग। वर्ड है आपके सामने ब्रिटल। ब्रिटल शब्द जो है यह एडजेक्टिव होता है और ब्रिटल मीन्स होता है भंगूर। अब कई बार विद्यार्थी को भंगूर भी समझ में नहीं आएगा, तो भंगूर हम उसे कहते हैं जो हाथ में से छूट जाने पर, जमीन पर गिरने पर टूट जाए। जो टूट जाए उसे हम ब्रिटल कहते हैं, भंगूर। शब्द है ए में रोब्यूस्ट, यह भी एडजेक्टिव होता है। रोब्यूस्ट मीन्स होता है हट्टा कट्ठा, यानी मजबूत, मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स भी होता है मजबूत। इमैसिएटेड एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है दुर्बल, कमजोर, वीक, इमैसिएटेड। और ब्रेकेबल भी एडजेक्टिव है, अंत में एबल लगा है। ब्रेकेबल मीन्स होता है भंगूर, यानी वह जो टूटने योग्य हो उसे हम भंगूर कहते हैं। तो 15 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट वन इज सैचुरेशन। सैचुरेशन आप सभी इसका जवाब दें। सैचुरेशन वर्ड की चर्चा खूब हुई है। सैचुरेशन शब्द अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैचुरेशन, सैचुरेट करने का काम सैचुरेशन कहलाता है। हिंदी में हम इसे संतृप्ति कहते हैं। वह जो हमें एकदम तृप्त कर दिया, एकदम तृप्त कर देने की स्थिति को हम संतृप्ति कहते हैं, जिसमें हम बिल्कुल मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, वह स्थिति संतृप्ति कहलाती है। तो इसका आंसर ए होगा सैटिटी। यह भी नाउन है, सैटिएट वर्ब से बना हुआ यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैटिटी इसका भी अर्थ होता है संतृप्ति या तृप्ति। संतृप्ति समझ करके सुन करके आश्चर्य न करें, इसको हम तृप्ति भी कह सकते हैं। आप कहते होंगे एकदम तृप्त हो गए खा पी करके पूरा, तो संतृप्ति या तृप्ति यानी एकदम भरपूर अवस्था को यह बताता है। बी में शब्द है वोरासिटी, यह भी नाउन है। वोरासियस एडजेक्टिव का यह नाउन होता है वोरासिटी। वोरासिटी मीन्स होता है भूखरपन। वोरासिटी मीन्स भूखरपन। यह वह अवस्था है जिसमें भूख तृप्ति ही नहीं होती है, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। ईगरनेस, ईगरनेस भी नाउन है और ईगरनेस मीन्स होता है इच्छा, उत्कंठा, जिज्ञासा। पैशन भी नाउन है और इसका अर्थ होता है जुनून। पैशन, जुनून। तो 16 का आंसर होगा ए।
अब शब्द है आपके सामने 17 में लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड शब्द है आपके सामने, आप सभी इसका जवाब दें। लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड में आपको बताऊं, यह एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है तिरछा या एक ओर झुका हुआ। तिरछा यानी एक तरफ झुका हुआ, जो एक ओर झुका हुआ हो उसे लॉपसाइडेड कहते हैं। स्ट्रेट भी एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सीधा। एस्क्यू एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है तिरछा। इसलिए आंसर होगा बी, इरेक्टेड। इरेक्ट वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। इरेक्टेड मीन्स खड़ा, वह जो एकदम सीधे खड़ा हो उसे इरेक्टेड कहते हैं। इमर्ज्ड भी एडजेक्टिव है। इमर्ज्ड मीन्स प्रकट, वह जो सामने हो, वह जो सामने आ चुका हो उसे इमर्ज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंजेन्युअस। तो आप इसका आंसर दें। डिसइंजेन्युअस का आप आंसर दें। जल्दी आप लोग अपना अपना आंसर दे दें। अब मैं बताऊं, यह शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, कॉपी लेकर के बैठ जाएं और जवाब देना शुरू करें, क्योंकि मैं समय दे रहा हूं आंसर देने का। इससे आपका प्रैक्टिस होगा, आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे मैं कहाँ हूं। तो डिसइंजेन्युअस शब्द का अर्थ होता है कपटी। कपटी, धोखेबाज, चालबाज। धोखेबाज, चालबाज। शब्द है डोसाइल, यह भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सीधा सादा। सीधा सादा। स्टॉलिड, यह भी एडजेक्टिव है, हालांकि यह नाउन का भी काम कर लेता है। यह नाउन का भी काम करता है। स्टॉलिड, बिल्कुल गंवार, जिसको हम लोग आम शब्द में कहते हैं गोबर गणेश। एकदम मंदबुद्धि, एकदम मंदबुद्धि स्टॉलिड कहलाता है। जो बहुत मूर्ख हो उसे स्टॉलिड कहते हैं। सिंप्लेटन भी एडजेक्टिव है और सिंप्लेटन मीन्स होता है सीधा सादा। यह भी नाउन का काम करता है। यह नाउन का भी काम करता है। डिसीटफुल, जितने शब्दों के अंत में फुल हो वे नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, लेकिन प्रायः एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो डिसीटफुल मीन्स होता है कपटी। डिसीटफुल मीन्स होता है धोखेबाज, मक्कार। इसलिए 18 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट वन इज मोरीबंद। आप जल्दी अपना आंसर दें। शब्द है आपके सामने मोरीबंद। मोरीबंद का आप आंसर दें। मोरीबंद शब्द है। अब मैं बताता हूं, मोरीबंद शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है। वह जो मरने को है उसे हम मोरीबंद कहते हैं। मरनासन्न। मरनासन्न हेल्दी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है स्वस्थ। स्वस्थ। सैलुब्रियस एडजेक्टिव है। स्वास्थ्यप्रद, वह जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो उसे हम स्वास्थ्यप्रद कहते हैं। स्वास्थ्यजनक भी कह सकते हैं। लाभकारी भी इसका अर्थ होता है। डाइंग, डाई वर्ब का एडजेक्टिव है, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है मरनासन्न। एक्सपायरिंग भी इसका सिनोनिम होता है, मरनासन्न। इसलिए 19 का आंसर होगा सी। और एक शब्द है मॉर्बिड। मॉर्बिड शब्द रोगग्रस्त यानी सिक। रोगग्रस्त, सिक। नेक्स्ट वर्ड है 20 में एस्पियनेज। एस्पियनेज शब्द का आप आंसर दें। एस्पियनेज। एस्पियनेज शब्द का आप आंसर दें। अब देखिए, इसके अंत में AGE लगा है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एस्पियनेज मीन्स होता है
जासूसी, जासूसी हिंदी में हो सकता है स्पेलिंग गलत हो रहा हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। हिंदी के शब्दों पर उतना पकड़ नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ शुद्ध लिखने की, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। आई एडमिट इट, आई एक्सेप्ट इट, आई कॉन्फेस इट। तो स्पाइंग शब्द जो है वह स्पाई से बना हुआ है। स्पाइंग, एस्पियोनेज मीन्स जासूसी, स्पाइंग मीन्स जासूसी। बिनाइन भी एडजेक्टिव है। बिनाइन मीन्स तो शुभ भी होता है, बिनाइन मीन्स अच्छा भी होता है, लाभकारी भी होता है और अहानिकारक भी होता है। अहानिकारक, वह घाव जो दर्द न करे उसे भी हम बिनाइन कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी इसे पूछा जाता है। पैथोजेनिक एडजेक्टिव है। रोगजनक, वह जो रोग को उत्पन्न करता हो उसे हम पैथोजेनिक कहते हैं। और शब्द है परस्यूट, यह अपने आप में नाउन है। इसका अर्थ होता है उद्यम, इसका अर्थ होता है काम। परस्यू वर्ब से बना हुआ यह नाउन है, तो एस्पियोनेज का आंसर होगा ए। तो आज के इस सेट में मैंने कुल 20 वर्ड्स का सिनोनिम आपको बताया, लेकिन आपके पास करीब करीब 80 और 20 100 वर्ड हुए टोटल। चूंकि मैंने सबको एक्सप्लेन किया है, तो टोटल 100 वर्ड आज के इस सेशन के अंतर्गत आपको मिले, और ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे याद करें, और बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह का सेट आपके लिए लाता रहूं। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।